मेष राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2026 से लेकर 2040 तक गोल्डन पीरियड साबित होगा। इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ क्योंकि अतिचारी प्रभाव से गुरु, जी हाँ मित्रों, गुरु अतिचारी प्रभाव से जो आपके भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, ये अतिचारी चाल से यानी बहुत ज़्यादा तेज़ गति से अपना चाल चलेंगे, जिस कारण से शनि की 7.5 आप पर चल रही है। लेकिन इसका प्रभाव जो है वो आपके ऊपर बहुत कम पड़ेगा क्योंकि निगेटिव प्रभाव पड़ता है शनि की 7.5 में। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े लोगों को, राजा महाराजा धनवान बहुत बड़े बड़े लोगों पर शनि की 7.5 जब आती है तो उनका जीवन एकदम समझ ले कि अस्त व्यस्त हो जाता है। कितने लोगों को तो आपने देखा होगा कि उनका बिजनेस, उनका कारोबार एकदम ख़त्म हो चुका, आपने देखा होगा एकदम से बर्बाद हो चुका। वो अपने ज़मीन जायदाद, घर मकान और साथ साथ अपना जो व्यापार है वो छोड़कर दूसरे देश में सेटल हो जाते हैं या चले जाते हैं क्योंकि कई तरह के लोन, कर्ज और बहुत ज़्यादा नुकसान उनके व्यापार में होता है। लेकिन मित्रों, जब आपको ऐसे परेशानी में भी, आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि परेशानी तो आई, परेशानियों को फेस किया और फिर से अपने दम पर वो खड़े हो गए और फिर ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि वो कभी ऐसे बुरे हालात में होंगे, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर स्थिति में आ जाते हैं। यानी आप ये मानकर चले कि पहले आप 1000 रुपये इनकम कर रहे थे, ऐसा मानकर चलें, क्योंकि हम करोड़ों में, लाखों में तो बात नहीं करेंगे, जिससे आपको समझ में आसानी से आए। यदि आप पहले 1000 रुपये की इनकम आप कर रहे थे, लेकिन जब 7.5 आती है तो वो अस्त व्यस्त हो जाता है, जॉब आदि चले जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। लेकिन यदि आप एकदम ईमानदारी और सही तरीके से खड़े रहते हैं तो आप वो प्राप्त करते हैं, जैसे 1000 रुपये की इनकम जो है वो 1000 क्या 10,000 20,000 तक पहुंच जाता है, मतलब कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ईमानदारी पूर्वक जीवन जीते हैं तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आप यदि इस समय समझ रहे हैं कि शनि की 7.5 आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है तो ये आपके दिमाग से निकाल देनी चाहिए मित्रों, क्योंकि मेष राशि वालों को ये समझना चाहिए कि आपके भाग्य के कारक गुरु हैं और गुरु अतिचारी प्रभाव से चाल चलना शुरू कर चुके हैं, जिस कारण से आपको राहत और लाभ तो ऐसा मिलेगा कि आपने समझ लें कि जीवन आपका बेहतर हो जाएगा। लेकिन कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना है, तो सभी विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते चलेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और एक बात आपको बता दें, इस वीडियो में बताए उपाय आप यदि करते हैं तो आप 100% लिख कर ले लीजिए, आपके ऊपर से जो प्रभाव शनि की 7.5 का है, जिससे आप भयभीत रहते हैं, आपके वो भय 100% दूर हो जाएगा और ये समय गोल्डन हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मित्रों आपको ये बता दें कि इस समय जो प्रभाव रहेगा, आने वाले वर्ष 2040 तक का जो समय रहेगा वो 2026 से एक बेहतर परिवर्तन आपके जीवन में होगा। शनि की 7.5 तो आप पर रहने वाली है। कब तक रहने वाली है? जैसा कि वर्ष 2032 तक शनि की 7.5 रहेगी। 29 मार्च 2025 से शुरू हुई थी और 7.5 साल का समय रहता है, तो 2032 तक शनि की 7.5 आपके ऊपर रहेगी। अब ये देखिए, सबसे बड़ी बात और खुशखबरी ये समझ लीजिए, क्योंकि वर्ष 2032 तक शनि की 7.5 आप पर रहेगी और वर्ष 2033 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से चलेंगे। कब तक? वर्ष 2033 तक। तो ये यही रक्षा करते रहेंगे आपको। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपके ऊपर निगेटिव प्रभाव शनि का आया, जैसे बारिश का मौसम तो आया है, क्योंकि शनि की 7.5 आई है, चल रही है तो चलेगी ही। बरसात का मौसम है तो बरसात तो होगा ही। लेकिन आप भी बारिश में भीग जाएंगे और आप चाहते हैं कि ना भीगे, आप चाहते हैं कि शनि की 7.5 से बचें, तो गुरु आपको रक्षा करेंगे। उसी तरह से बारिश में छतरी रक्षा करते हैं, उसी तरह से गुरु आपकी रक्षा करेंगे। तो रक्षा क्या करेंगे? निगेटिव प्रभाव कम पड़ेगा आप पर, लेकिन कुछ जो निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, जैसे बारिश का कुछ बूंदे जो आप पर पड़ेंगे, उससे भी बचना है तो उपाय बताएंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। तो मित्रों, ये जो समय रहने वाला है अतिचारी प्रभाव गुरु के कारण, ये जो समय रहने वाला है बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति जो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव अपने आप में इतना शुभ भाव माना जाता है कि तृतीय भाव, चौथे भाव और साथ साथ पंचम भाव में भी रहेंगे। जी हाँ मित्रों, 31 अक्टूबर से पंचम भाव में आ जाएंगे, उससे पहले चौथे भाव में रहेंगे। तो गुरु का प्रभाव आपके ऊपर इतना अच्छा रहेगा कि आप बहुत कुछ नया नया काम करेंगे वर्ष 2026 में।
उसके बाद 27 में भी जैसा कि अतिचारी प्रभाव है तो 5 महीनों में अंतर पड़ेगा। तो इससे आपको क्या क्या फल मिलेगा, तो मित्रों वर्ष 2026 की छोटी सी जानकारी दे दें। इस वर्ष चौथे और पंचम भाव पर गुरु रहेंगे और राहु और केतु तो पूरे वर्ष में 5 दिसंबर को ही अपना स्थान बदलेंगे, यानी समझ ले कि 5 दिसंबर को राहु और केतु अपना स्थान बदलेंगे। तो पूरे वर्ष तक आपको राहु और केतु का प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में इस वर्ष आपकी नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आप इस समय अपने प्रयास को बढ़ाइए, जितना ज़्यादा आप इस समय मेहनत कर सकें, आने वाले समय में सफलता की पूरी गारंटी रहेगी यदि आपने ऐसी कोई लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए विस्तार पूर्वक बात करेंगे। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप अपना कुंडली भी दिखा सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न। लेकिन याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन प्रेस कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि बहुत बड़ा ख्वाब इस वर्ष पूरे कर देंगे गुरु ऐसे लोगों के जो बड़े लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, कोई बहुत बड़े पद की तैयारी में जो लोग हैं। जी हाँ मित्रों, कोई ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बड़े पद की तैयारी में हैं, उच्च पद प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, बड़े पद लेना चाहते हैं, या प्रमोशन के लिए भी बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। 26 आपका बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। वर्ष 2026 आपके लिए एक नंबर ऐसा काम करेगा जो आपके भागोन्नति कह सकते हैं, भागोदय कह सकते हैं। तो बड़े बड़े पद की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। बड़े राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। ये वर्ष आपको ऐसा आप छलांग लगाने वाले हैं कि जिससे आपका किस्मत तो बनेगा ही बनेगा, आपके साथ जुड़े लोगों का भी किस्मत बहुत ज़्यादा निखर जाएगा। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष साबित होने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों इस वर्ष जिससे भी आपके विवाद हैं, झगड़े हैं, जैसे कोई ऐसा भी होता है जो इसके साथ ज़मीन विवाद चल रहा होता है या घरेलू विवाद चल रहा होता है या कोई भी ऐसे विवाद चल रहे होते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। वहाँ आपको सफलता मिल जाएगी, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए आप यदि कोई कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं, झगड़े चल रहे हैं, तो एकदम से आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा है। आपका यहाँ काम जीवन में मतलब कह सकते हैं कि उन्नति बहुत मिलेगा। लेकिन इस वर्ष थोड़े से ध्यान रखिएगा कि आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठे भाव पर शनि की दृष्टि इस पूरे वर्ष में रहने वाले हैं। और हाँ, आपको बता दें कि 3 जून 2027 तक शनि का यही प्रभाव रहेगा। 3 जून याद रखिएगा 2027 तक आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी देखिए आपका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा होगा, आप अंदर से चिड़चिड़े होते होंगे, टेंशन में रहते होंगे, चिंता करते होंगे, बहुत ज़्यादा हमेशा ही चिंता में रहते होंगे कार्य को लेकर। जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो पढ़ाई को लेकर चिंता में रहते होंगे, फ्री माइंड नहीं रहते होंगे। जो गृहिणी है वो अपने कार्य को लेकर, घर को लेकर, परिवार को लेकर, जो जिस फील्ड में रहेंगे मेष राशि के लोग, उस फील्ड में चिंता ही चिंता आपको देगा शनि। ये चीज़ नोट कर लीजिए, 100% ऐसा होगा। ना हो तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको जो बता रहे हैं वो परफेक्ट बात बताएंगे। क्योंकि छठे भाव पर ये रहेगी दृष्टि शनि की 27 वर्ष 2027 तक, 3 जून 2027 तक। तो ऐसे में चिंता, बहुत गहरी चिंता आपको होती रहेगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी। इसलिए खुद का ध्यान रखिए। वीडियो के अंत तक देखिए, बहुत ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा इस वर्ष और 2027 के 3 जून तक, वरना स्वास्थ्य में कभी ऑपरेशन भी हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई कह सकते हैं कि टाइफाइड जैसी बीमारी, किडनी इन्फेक्शन, किडनी से संबंधित स्टोन वगैरह, और हार्ट से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। सर तो आपका ऐसा भारी रहेगा जैसे माइग्रेन आदि की समस्या एकदम आपको पकड़े रहेगा। काम में आपका मन लगेगा, काम करना चाहेंगे, लेकिन यही होगा कि काम करेंगे, काम बनेगा नहीं, काम में रुकावट बहुत आएगा। शनि की 9वीं दृष्टि, 9वें भाव पर दृष्टि रुकावट डालेगा, कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाएगा,
फिर दोबारा प्रयास करेंगे तभी जाकर बनेगा, तीसरी बार में बन सकता है। साथ ही साथ परिवार में देखिए, परिवार में भी आपको कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा कि अपने लोग आपको वैल्यू कम दे रहे हैं, या कोई बात को लेकर विवाद होगा परिवार में, मन आपका अशांत लगेगा परिवार में, फैमिली में आप बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के माध्यम से इग्नोर किए जा सकते हैं, या घर में भाइयों से आपके झगड़े हो जाएंगे। और 100% आप नोट करके रख लीजिए, 100% हम आपको बता दें, खर्च आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा। कब तक, ये नोट कर लीजिए, 3 जून 2027 तक इतना खर्च होगा कि घर का किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो जाए उसमें खर्च होगा, या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए उसमें खर्च होगा, या कोई बहुत ज़रूरी काम पड़े उसमें खर्च होगा, या खुद आप बहुत ज़्यादा खर्चीला रहेंगे, यानी खर्च तो होगा चाहे जो कारण हो। अब ऐसे में हम पहले आपको जानकारी दे रहे हैं, तो इससे आपको बचने के लिए वीडियो में बताएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस ये समझिए कि टेंशन फालतू का नहीं लेना है, वीडियो पूरा देखते जाना है। हम आपको हर तरह की जानकारी इस वीडियो में, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आराम से बैठकर आप देखिए या सुनिए, काम करते हुए सुनिए, तो ये स्थिति बनेगी। अब आपको ये बता दें कि आपकी तरक्की वर्ष 2026 के बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी दे दें। ये वर्ष जो रहने वाला है वो आपको छप्पड़ फाड़ धन बरसाएगा। ऐसा इसलिए कि राहु जो है वो लाभ के घर में बैठे हैं। अब ये रहेगा कि राहु थोड़े से अच्छे आप कर ले राहु को, तो ये आपको ऐसा धन देगा, क्योंकि राहु बहुत कमाल का ग्रह माना जाता है। जैसे आपने किसी को देखा होगा कि बहुत कम मेहनत किया और वो आगे बढ़ गया, लेकिन बहुत ऐसे लोग जो बहुत मेहनत करके भी वहीं रह जाते हैं। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि राहु भी आपके धन में इजाफा ऐसा करेगा, जो कह सकते हैं कि दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेंगे, ऐसे तरक्की आपको देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 में क्या तरक्की मिलेगी, आप ये सोच रहे होंगे, तो आप सबसे पहले मन से निकाल दीजिए, क्योंकि रुकावट तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो रुकावट के बावजूद भी आपको कहीं से तसल्ली, किसी के सपोर्ट ऐसा मिलेगा जिससे उन रुकावटों को पार करके आप ये दिखाएंगे कि हमने संघर्ष करके बड़े सफलता हासिल किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस में हो, व्यापार में हो, लेकिन बड़ी सफलता आपको मिलना ही मिलना है। जी हाँ मित्रों, बड़ी सफलता आपको देगा ही देगा। ये 2026 का जो समय रहेगा गोल्डन पीरियड साबित होगा। साथ ही साथ मित्रों आपको बता दें कि आप कई चीज़ों का, जैसे कई बड़े सपने देख रहे थे जिसका इंतजार आप कर रहे थे, काश ये मेरा सपना पूरा हो जाता, तो आपका सपना खास करके प्रॉपर्टी को लेकर, घर को लेकर पूरे होने जा रहा है। नोट कर लीजिए, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि 2 जून से देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का आने का मतलब है कि आपका बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि केंद्र में जब गुरु रहते हैं तो इंसान के जीवन में अपार सुख देते हैं। अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर दृष्टि रहती है, तो जहां शनि खर्च कराएंगे, गुरु बचाएंगे, गुरु आपको बचा देंगे। कब तक बचाएंगे ये भी समझिए, 13 दिसंबर 31 अक्टूबर 2026 तक ये थोड़े से आपको राहत देंगे। यहाँ खर्च भी बचेगा, बैंक बैलेंस कर पाएंगे, नए प्रॉपर्टी खरीदेंगे। यहाँ से प्रॉपर्टी खरीदने का आपका समय शुरू होगा, अच्छा समय होगा। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जैसे ज़मीन खरीदें, उस पर मकान बना लें, उस पर मार्केट बना लें, उस पर बिजनेस की शुरुआत करें, घर बनाकर रेंट पर दे दें, ऐसे कोई काम आप करेंगे। वाहन खरीदने का, बड़े बड़े वाहन खरीद कर उसे रेंट पर देने का, या वाहन खरीदने का घर के लिए, यह आपका सपना साकार होगा। मतलब प्रॉपर्टी, धन, घर, बिजनेस, इन चीज़ों में आपका इन्वेस्टमेंट शुरू होगा। ये बहुत बड़ा फायदा भी देगा, लेकिन याद रखिएगा, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, रिस्क लेने से बचें। बिल्कुल भी रिस्क ना ले आप, कोई भी ऐसे रिस्क ना ले जिसमें आपको लगता हो कि पैसे डूब भी सकते हैं। ऐसा कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना है, क्योंकि शनि की 7.5 है। आपको यदि कोई एडवाइस नहीं दिया, आपने गलती से भी कोई बड़े रिस्क लिया, और संभावना इस समय यही रहेगा कि शनि का प्रभाव थोड़े से परेशान करेगा, क्योंकि आप हमेशा शनि का प्रभाव रहेगा तो शनि के बारे में तो आप उपाय तो करेंगे नहीं, तो इसलिए शनि का उपाय करके आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शनि का उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। नौकरी मिलने की स्थिति बनेगी, शिक्षा में सफलता बहुत मिलेगा, संतान से जुड़े कोई बहुत बड़े कामयाबी आपको इस वर्ष 2026 में मिलेगा। कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप बहुत बड़े काम करेंगे, बहुत बड़े सम्मान हासिल कर सकते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा समय रहने वाला है, बेहतर समय रहने वाला है। अब आपको मित्रों बता दें
कि आर्थिक उन्नति तरक्की तो आपको मिलेगा ही, लेकिन 7.5 का उपाय भी आप करते रहिए। 7.5 का उपाय क्या करेंगे वो सुन लीजिए। आपको चाहिए कि हनुमान जी की आराधना करें, तो मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं ये भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मंगल का संबंध हनुमान जी से, हनुमान जी का संबंध मंगल से है। तो हम मंगलवार के दिन ध्यान रखिए, बाल दाढ़ी नाखून बिल्कुल ना बनाएं, नॉनवेज ना खाएं, किसी तरह का कोई भी ऐसे गंदे क्रिया से बचें, हनुमान जी की पूजा करें, मंदिर जाइए, हनुमान जी को जितना प्रसन्न करने का उपाय कर सके जरूर कीजिए। इससे शनि और मंगल दोनों ग्रह आपका एकदम अनुकूल होगा। आगे बात करें तो मित्रों, वर्ष 2027 के बारे में बात करें तो यहाँ शनि की 7.5 रहेगी, फिर भी गुरु का सपोर्ट आपको मिलेगा। राहु जो है अपना स्थान बदल चुके रहेंगे, जिससे आपको एकदम से समझ लें कि आपके पैसे और ज़्यादा बढ़ेगा, धन तेज गति से बढ़ेगा। और जैसा हमने बताया वर्ष 2033 तक देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अतिचारी प्रभाव से चलेंगे। तब तक शनि की 7.5 भी समाप्त, और फिर आपको एक बेहतर जीवन देखने को मिलेगा। और वर्ष 2040 तक की स्थिति ऐसी रहेगी कि आप अपने जीवन के संपूर्ण जो कह सकते हैं उन्नति, तरक्की और भागोदय देखेंगे, और बहुत सुख चैन के जीवन भी जिएंगे। हाँ, कुछ विवाद भी होगा, ऐसा नहीं है कि आराम के जीवन जिएंगे तो विवाद नहीं होगा, विवाद भी होगा, लेकिन ये स्थिति है कि आप उन विवादों से आगे बढ़ जाएंगे, बाहर निकल आएंगे और विजय प्राप्त करेंगे। विजय प्राप्ति का भी योग है। तो इस समय बहुत अनुकूलता देखने को मिल रहा है। अब एक बात आपको बता दें, उपाय जो आप करेंगे, आप उपाय अपने जीवन में शामिल कर ले। हनुमान जी की प्रतिदिन पूजा करने वाले लोगों पर ये बड़े ग्रह का निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाते हैं, इसलिए हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।